या तो जनप्रतिनिधि स्वयं के लिए जीता है या समाज के लिए। जब समाज के लिए जीने का भाव होता है तो व्यक्ति पीछे हो जाता है, समाज उसके साथ में चल पड़ता है। 60 साल में अगर इन लोगों ने इसमें से 10% भी काम किया होता तो शायद मुझे जनता का इतना प्यार, स्नेह, सहयोग मुझे नहीं मिला होता। अरे इनके पास तो खड़े करने लायक प्रत्याशी भी नहीं है, भगदड़े मची हैं, छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। तुम अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे हो, दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाते हो। तो 60 साल में किया क्या है ये तो बताओ। कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में न टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा में है, न मध्य प्रदेश की 29 में से किसी भी सीट पर। कांग्रेस सिमट चुकी है। कांग्रेस निराशा, हताशा, उदासी के दौर से गुजर रही है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा का लाभ के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना बनाई। इनने तो 60 साल में 50,000 रुपए का भी गरीब व्यक्ति इलाज करा सके उसके बारे में नहीं सोचा। भैया राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। टाइम हम हैं छतरपुर में होते, हमें मिले हैं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी, जो एक बार फिर से छतरपुर में उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 26 तारीख को चुनाव है। भाई साहब, टीकमगढ़ छतरपुर सीट से एक बार फिर से जो है आपको मौका दो। पार्टी ने लंबो समय होगा और लगातार काल में हर बेर में जनता आपको चुन रही, क्या वजह माना थी? पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का विश्वास, जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, सब मिलाकर के जो स्नेह, सहयोग, आत्मीयता क्षेत्र की जनता से और कार्यकर्ताओं से प्राप्त होती है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं भी बराबर इस बात के लिए प्रयासरत रहता हूं कि लोगों के दिलों में जो जगह है ये जगह बनी रहे। जनप्रतिनिधि के सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो जनप्रतिनिधि स्वयं के लिए जीता है या समाज के लिए। जब समाज के लिए जीने का भाव होता है तो व्यक्ति पीछे हो जाता है, समाज उसके साथ में चल पड़ता है। आज देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 30वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और इस बार का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीछे है, समाज और जनता वो बहुत आगे हैं। हम लोग जहां जाते हैं वहीं पर लोग इस बात को कहते हैं कि हम लोग तो पहले से ही इस बात को मन में तय करके बैठे हैं। ये स्थितियां जब लंबे समय तक व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जब दूसरों के लिए जीता है, तब देश और समाज का विश्वास उस व्यक्ति के साथ में जुड़ जाता है। आज हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की जनता के लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना चुके हैं। चाहे वो गांव की बात हो, गरीब की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, हर क्षेत्र में उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई और योजनाओं को जमीनी धरातल तक पहुंचाने की जो शुरुआत की गई, लोगों को लगता है कि जब विपक्ष के लोग उनके ऊपर कहते हैं कि उनका तो परिवार ही नहीं है, मोदी जी कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है। देश में रहने वाले जो बंधु बांधव, माताएं बहनें हैं, वही तो हमारा परिवार है, मैं उन्हीं के लिए तो आया हूं। तो देश की जनता भी उनको देश के प्रधानमंत्री होने के साथ ही साथ अपने परिवार का मुखिया भी मानती है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। एक विश्वास का भाव, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने में आज देश की जनता भी उनके साथ में चल पड़ी है। इसकी जनता चल पड़ी है। आपकी एक अपनी सरल छवि, ईमानदार छवि को लाभ तो आपको मिला है, लेकिन विरोधी बार बार ये बात को करके सक्रियता उतनी कम है, लोगों के बीच उतने कम पहुंच रहे हैं, कोई बड़ी उपलब्धि क्षेत्र के लाने नहीं है। यही तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि विरोधी इसी बात से बेचैन है कि आरोप क्या लगाएं। भाई आरोप जहां तक अगर मतलब सक्रियता की बात है, अगर वो सक्रिय रहे होते, मैं जितना सक्रिय इसका अगर आधा भी सक्रिय रहे होते तो शायद मुझे लिए कुछ चुनौती खड़ी कर पाते। मेरा जितना समय होता है, मैं 2009 में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया। 2009 में आया तो मैं यहीं का होकर रह गया। मेरा घर टीकमगढ़ में शासन से जो मिला हुआ है, मेरा खाना वहां पर बनता है, मैं रहता वहां हूँ। दिल्ली से आता हूं तो सीधा क्षेत्र में जाता हूं। मैं तो किसी भी विरोधी को किसी भी मंच में बात करने को तैयार हूं, मेरे बाजू में खड़ा हो जाए
टीकमगढ़ के गांव बता दे, टीकमगढ़ वाला मेरे बाजू में खड़ा हो जाए वो छतरपुर के गांव बता दे, छतरपुर वाला खड़ा हो जाए वो निवाड़ी के गांव बता दे, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना सक्रिय है। और अगर मैं सक्रिय अगर नहीं रहा होता, आजादी के बाद से तो ठीक है, सैकड़ों वर्षों से टीकमगढ़ से ओरछा जाते थे, 4 महीने रास्ता बंद हो जाता था, जामनी बेतवा के पुल थे, सैकड़ों साल राजशाही समय के, और बग्गी निकलने का रास्ता था, उस पर पगड़ी से मतलब लोग नापते थे कि ट्रक निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, बस निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, रस्सियों से नापते थे। आज वहां पर जामनी बेतवा पर जो पुल बने हैं NHAI के सहयोग से, झांसी से खजुराहो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे, यूपीए की सरकार के समय तो उसको रोक ही दिया गया था। विदेशों के समकक्ष वो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना सरकार आने के बाद। बरेठी में, छतरपुर जिले में 3200 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो वहां पर उसका शिलान्यास अभी थोड़े समय पहले हुआ। यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए छतरपुर में, और CRC जो कि अमूमन सारे राज्यों में एक होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद दूसरी CRC छतरपुर में खुली। टीकमगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए एलिम्को के यूनिट का, और वहां पर एक यूनिट वहां पर प्रारंभ हो जा रही। अगर सक्रिय नहीं हुए होते तो 5 साल में इतनी सारी चीजें कहां से आ जाती। ओरछा तिगेला से प्रारंभ होकर टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से जबलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति हुई, जबकि टीकमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पे ही नहीं था। 60 साल में अगर इन लोगों ने इसमें से 10% भी काम किया होता तो शायद मुझे जनता का इतना प्यार, स्नेह, सहयोग मुझे नहीं मिला होता। इनकी निष्क्रियता और हमारी सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार, दोनों सरकारों की सक्रियता के परिणाम स्वरूप ही आज यहाँ पर जो विकास का काम दिखाई दे रहा है, वो विकास का काम के कारण है विरोधी बेचैन है। उनके पास ना तो कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और इसीलिए इस तरह के आरोपों में उलझा करके मतलब वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। अरे इनके पास तो खड़े करने लायक प्रत्याशी भी नहीं है, भगदड़ें मची हैं, छोड़ छोड़ के भग रहे हैं। तुम अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे हो, दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाते हो। तो 60 साल में किया क्या है ये तो बताओ कि 60 साल में इस क्षेत्र में ये काम किया गया, जितने 5 साल में 7 साल में काम हुए हैं, इसका 10% भी काम नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अब आपकी जो लोकसभा है, पूरे बुंदेलखंड की अगर बात करें तो छतरपुर टीकमगढ़ की लोकसभा, उनमें कांग्रेस के 3 विधायक हैं, बाकी सब जगह तो एक आधे हैं। तो कांग्रेस बड़ी उम्मीद लगा रही कि मैं कछु हमें चुनौती तो दे। कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में न टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा में है, न मध्य प्रदेश की 29 में से किसी भी सीट पर। कांग्रेस सिमट चुकी है। कांग्रेस निराशा, हताशा, उदासी के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस का कोई भी आपको कार्यकर्ता या नेता, सक्रियता से आप पूरे क्षेत्र में घूम के आइए, चाहे हमारे संसदीय क्षेत्र की बात हो या दूसरे संसदीय क्षेत्र की बात हो, कांग्रेस का ना आपको ना नेता नजर आएगा, ना कार्यकर्ता नजर आएगा। वो पहले से ही जो है ना निराशा के अवसाद में डूबे हुए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ में, और वो उत्साह ऊर्जा तब दुगनी हो जाती है जब समाज का साथ, समाज का सहयोग, जब इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलता है कि जब हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं और लोग कहते हैं कि हम तो पहले से करके बैठे हैं और है कौन। तो इस तरह की बातें ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति जनता में आज जो विश्वास का भाव पैदा हुआ है, 60 साल में एक आवास नहीं बना सके। एक गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जैसा कार्ड की योजना लाकर, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा का लाभ के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना बनाई। इनने तो 60 साल में 50,000 रुपए का भी गरीब व्यक्ति इलाज करा सके उसके बारे में नहीं सोचा। शौचालयों के बारे में नहीं सोचा था। बेटियां जो है ना उसके अभाव में जो है ना अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देती थी। उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन, कितने गैस के कनेक्शन दिए 60 साल में।
और 2014 के बाद 10 करोड़ 75 लाख गैस के कनेक्शन, 4 करोड़ आवास, 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 60 साल में 60 रुपया साल भी किसान सम्मान निधि देने की शुरुआत नहीं की गई। ये हमारी सरकारों की सक्रियता है, हमारे सरकारों का समाज के साथ में जुड़ाव है कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। देश तब आगे बढ़ता है जब जनता का विश्वास भी सरकारों के साथ में जुड़ जाता है। बुंदेलखंड में अक्सर सूखा पड़ता था। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय केन नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन वेतवा नदी को जोड़े जाने की योजना बनाई गई थी, हमारे क्षेत्र में पड़ती हैं। लेकिन जब बीच में यूपीए की सरकार आई उसको रोक दिया गया। सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उसको आगे बढ़ाया और अभी उसके लिए 44,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। तो एक काम तो बताएं कि 60 साल में ये काम किया गया किसी भी क्षेत्र में। अब यहाँ जब मैं 2009 में आया था तो यहाँ रेल की पटरी नहीं बिछी थी। आने के बाद उसके लिए लगातार मैंने पदयात्रा भी की, लोकसभा में लगातार इस बात को उठाया भी, माननीय रेल मंत्रियों से भी, जो भी मंत्री रहे उनसे भी लगातार मुलाकात करते रहे। उसका परिणाम ये हुआ, आज यहाँ से अहमदाबाद को ट्रेन है, वाराणसी को ट्रेन है, इलाहाबाद को ट्रेन है, दिल्ली को ट्रेन है, इंदौर को है, उज्जैन को है, मथुरा को है, कुरुक्षेत्र को है, मुंबई के लिए है। और इतने स्थानों के साथ ही साथ वंदे भारत जैसी ट्रेन सिंगल लाइन होने के बाद, अभी हमारे यहाँ सिंगल लाइन है, बहुत बाद में हमारे यहाँ ट्रेन की सुविधाएं 2009 के बाद प्रारंभ हुई है, लेकिन वो सिंगल लाइन पर भी वंदे भारत जैसी ट्रेन का लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को जब मिलना प्रारंभ हुआ। टीकमगढ़ से दिल्ली की यात्रा आज 6.5 घंटे में व्यक्ति कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्लेन से किसी को आना होता तो टीकमगढ़ से पहले छतरपुर आता था, फिर वो खजरा हो जाता था और 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता था। अब वो सीधा बैठता और जाके वहां उतर जाता। ये विकास है और इसी विकास के परिणाम स्वरूप जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ा और मुझे जहां लगातार 3 बार यहाँ से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने 4थी बार मुझे पुनः यहाँ से टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। और मैं जिस तरह से जनता के बीच में जा रहा हूं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी जिस उत्साह के साथ में लगे हुए हैं, आने वाला समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें विजय प्राप्त करने की तरफ बढ़ चुकी है और देश में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार 30वीं बार बनने के लिए जा रही है। 30वीं बार सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप 4 बार सागर से सांसद रहे, 4थी बार रहते हैं। अब कितनी और पारियां बाकी हैं। लोग कह रहे हैं कि आप तो सियासत के महेंद्र सिंह धोनी हो गए, तो मतलब रुको ही नहीं रहे। मैंने आपको एक बात कही थी, आपने सही कहा कि ये मेरे राजनीतिक यात्रा का ये मेरा 8वां चुनाव। 1996 में पहला लोकसभा चुनाव जब मैंने लड़ना प्रारंभ किया था, उस समय मुझे भी नहीं पता था मेरी यात्रा कहां तक चलेगी। समाज जनप्रतिनिधि की हर गतिविधि का बहुत बारीकी से आकलन करता है। वो जनप्रतिनिधि चाहे पंचायत का हो, नगरपालिका का हो, निगम का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के जनप्रतिनिधियों की उनकी वर्किंग पर, उनकी कार्यप्रणाली पर, उनके समाज के साथ में जुड़ाव, हर चीज को समाज बहुत बारीकी के साथ में परखता है। जब उसको ये लगता है समाज को कि ये हमारे अपने बीच का व्यक्ति है। राजनीति 4 दिन की चांदनी होती है और 4 दिन की चांदनी में अगर व्यक्ति सदा एक सा जीवन जीता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, उसके जीवन शैली में परिवर्तन नहीं आता है, लोगों को क्या लगता है ये हमारे अपने बीच का व्यक्ति है, तब फिर वो 1 बार 2 बार नहीं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन जनता का विश्वास लेकर के और आगे बढ़ता जाता है। ये विजय मेरी नहीं है, ये विजय जो है ये जनता के विश्वास की, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की, नेतृत्व की जो है ना, वो भरोसे की।
आगे कब तक चले ये पारी? जब तक पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, ईश्वर की जब तक कृपा होगी तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। तक ये यात्रा जारी रहे। तो बुंदेलखंड में एक सहज सरल स्वभाव के धनी वीरेंद्र खटीक जी के लाने जाने या एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है और मध्य प्रदेश में भी वे रिकॉर्ड की ओर हुई है अगर उनको जनता आशीर्वाद देती लगातार 8वीं बार सांसद के तौर पर। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.